नाजरीन, आज जिस खूबसूरत हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बहुत अजीम भी है। और आपको मैं ये बताती चलूँ कि पहले बच्चे की जो दर्सगाह है, जो बच्चे का स्कूल है, जहाँ से उसने आदाब सीखने हैं, जहाँ से उसने बोलना सीखना है, जहाँ से उसने चलना सीखना है, उठना बैठना सीखना है, दुनिया के साथ उसने कैसे चलना है वो सीखना है, उस हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस माँ के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हर बच्चे के लिए सुकून का बायस है। आप कितनी ही थकावट का क्यों ना शिकार हों, आप जब घर में दाखिल होते हैं और अपनी माँ को देखते हैं तो यकीन मानिए एक जो चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, जो सुकून हो जाता है इंसान को। और अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो, आप उसकी गोद में सर रख लें, वो हाथ रख देती है सर पे, तो यकीन मानिए वो सारी तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। इंसान जो है अगर अपनी माँ से एक ऐसा रिश्ता बना लेता है जिसमें सुकून ही सुकून हो, तो वो सिर्फ़ एक वाहिद रिश्ता उसकी माँ का है। और वही दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो आपसे बेलौस मोहब्बत करता है। वालिदैन दोनों की ही मैं बात करूँगी, दोनों का ही आपसे ऐसे मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन माँ की तरफ एक ज़्यादा शफ़क़त आ जाती है। जिन लोगों को अपने माँ बाप मुयस्सर हैं उनको चाहिए कि वो उनकी खूब खिदमत करें, जितना उनका ख्याल रख सकते हैं उनका ख्याल रखिए। क्योंकि यकीन मानिए जब एक चीज़ हमारे पास होती है तब हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है वो हमें बहुत तकलीफ़ देती है। और यहाँ तो मैं बात माँ बाप की कर रही हूँ, उन हस्तियों की कर रही हूँ जिन्होंने आपको इस दुनिया में पैदा किया है, इस दुनिया में आपकी आने की वजह ही वो बने हैं। मैं उस माँ की बात कर रही हूँ जिसने 9 महीने आपकी तकलीफ़ को बर्दाश्त किया है। वो किस चीज़ से नहीं गुजरती, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ या नॉर्मल आम ज़ुबान में बात करूँ, उसको मूड स्विंग्स होते हैं, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मतली होना शुरू हो जाती है, उसकी फेवरेट खाने की जो चीज़ें हैं वो उसे बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। चाय के बगैर जिस माँ का गुजारा नहीं हो रहा होता, 90% औरतें जो हैं वो चाय के करीब नहीं जा पाती। खुशबू, ब्रश, टूथपेस्ट जो है वो उनको तकलीफ़ देना शुरू कर देती है। ये तो एक बहुत छोटी सी मिसाल मैंने दी। फिर आपको मैं एक और बात बताती चलूँ, अगर माँ की बॉडी में कैल्शियम जो है ना वो रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे जब जो है ना आखिरी मराहिल में होता है, तो आप यकीन मानिए बच्चा तो तब से ही सेल्फिश होता है कि अगर उसको कैल्शियम रिजर्व्स नहीं मिल रहे तो अपनी माँ की हड्डियों से वो कैल्शियम उतार के खुद को देना शुरू कर देता है। विटामिन डी जो है वो वहाँ से लेना शुरू कर देता है। बच्चा तो पहले दिन से ही मांग रहा होता है और माँ उसको तब भी दे रही होती है, बेलौस मोहब्बत के साथ उसको दे रही होती है। फिर वो माँ इतनी दर्द और तकलीफ़ के साथ उसको पैदा करती है। फिर आप यकीन मानिए रातों को जाग जाग के वो उसको पालती है। एक आवाज़ पे जो माँ या औरत की बात मैं करूँ, बहुत शोर में भी नहीं उठती, बच्चे की एक ऊँग पे उठ जाती है और उसको दुनिया जहान एक तरफ हो जाता है उसके लिए। वो अपना काम, अपना करियर, अपना खाना पीना, हर चीज़ उस बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। और यकीन मानिए नाजरीन, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है जब मैं किसी बच्चे को ये कहते हुए सुनती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया क्या है। आपने उनके लिए क्या किया है? माँ बाप ने तो आपको पाला पोसा पैदा किया, इतना जवान किया कि आप खड़े होकर उनसे ये बात कर सकते हैं। जो आप इतने जवान हैं, खुबरू हैं, ये उन्होंने ही आपको बनाया है, ये उनकी ही बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आप उनको ही सवाल कर रहे हैं। तो यकीन मानिए ये बहुत तकलीफ़ दे बात है। मैं माँ बाप दोनों की ही बात करना चाहूँगी। अगर वालिद हो तो वो आपके लिए जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है, और माँ हो तो वो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देती है।